नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। आईबीपीएस आरआरबी पीओ प्री का एग्जाम 3 तारीख को, 4 तारीख को और 10 अगस्त को हुआ था। इसके बाद मैंने आपको पेपर का कंप्लीट रिव्यू दिया था कि पेपर का पैटर्न कैसा आया था, जिसमें अगर आप 3 तारीख का पेपर देखेंगे तो आपको ये मालूम है कि सेकेंड और थर्ड शिफ्ट काफी खतरनाक पूछी गई थी। मतलब जहां पहला शिफ्ट में आपने अटेम्प्ट लेट सपोज 60 प्लस किए होंगे, वहीं सेकेंड और थर्ड शिफ्ट की स्थिति ये थी कि बच्चों के 40 भी अटेम्प्ट बहुत मैक्सिमम हो जाए, उसमें भी चैलेंजेस बच्चों को आ रहे थे। और उस टाइम पे भी हमने आपसे ये कहा था कि जब कभी भी ऐसा पैटर्न होता है तो नॉर्मलाइजेशन एक ऐसा जो है वो मेथड है जो आपके कट ऑफ में आपके हेल्प करेगा। और अगर आपने एक्यूरेसी के साथ अपना एग्जाम दिया है तो आपको इसका भी फायदा यहां पे प्रॉपर होगा। कल आरआरबी पीओ का चूंकि रिजल्ट पहले ही आ गया था, कल स्कोर कार्ड आया है जिसमें हमने नॉर्मलाइजेशन के शॉकिंग नंबर्स देखे हैं। वाकई में बहुत शॉकिंग नंबर्स हैं। अगर आप यहां पे डेटा के आधार पे देखें तो बहुत सारे कैंडिडेट्स के नंबर यहां पे इंक्रीज हुए हैं, जिसमें आप कह सकते हैं कि भाई +2 +4 तो एक नॉर्मल हम देखते ही हैं। हमने डेटा पे +7 +8 तक जो है वो मार्क्स बढ़ते हुए यहां पे देखे हैं। ये बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि अगर आपकी एक्यूरेसी बहुत अच्छे से मेंटेन है, आपने एक्यूरेसी के साथ एग्जाम दिया है, तो आपको इसका फायदा ऑलवेज होता है। हमने यहां पे 7 से 8 नंबर जो है वो बढ़े हुए देखे हैं। और स्पेशली अगर आप हमसे कहेंगे कि कौन से सेक्शन में सबसे ज्यादा हमें ये मार्क्स इंक्रीज होता हुआ मिला है, तो ये नंबर जो क्या कहते हैं सेक्शन है, ये आपका क्वांट है। क्योंकि क्वांट काफी लंबी थी, काफी परेशान किया था। 3 तारीख के पेपर में तो क्वांट ने बिल्कुल दिमाग ही खराब कर दिया था। तो जिन्होंने एक्यूरेसी प्रॉपर मेंटेन करी थी उनको नॉर्मलाइजेशन का काफी अच्छा फायदा हुआ है। अच्छा, नॉर्मलाइजेशन का एक जो है वो बेनिफिट और हुआ है। ओवरऑल जो आपके कट ऑफ हैं, उन कट ऑफ में भी काफी अच्छा जो है वो मार्जिन, काफी अच्छा डिफरेंसेस हमें देखने को मिला है। मतलब ऐसा कोई स्टूडेंट ये नहीं कह सकता कि सर मेरे टाइम पे शिफ्ट में पेपर बहुत टफ था और मेरे अकॉर्डिंग कट ऑफ के नंबर बने नहीं हैं, क्योंकि हर किसी को इक्वली रखा गया है, स्टेट वाइज इक्वल रखने की कोशिश करी गई है, ताकि आप अपना एग्जाम जो है वो जिस भी लेवल पे आपने दिया होगा आपको उसके अकॉर्डिंग जो है वो कट ऑफ के नंबर यहां पे मिल जाए। ठीक है, तो ये आपका ओवरऑल डेटा था। हालांकि कई सारे बच्चों के नंबर जो है वो डिक्रीज भी हुए हैं, ऐसा मैं नहीं कहूंगा, लेकिन मैक्सिमम बच्चों का जो अभी तक मेरे पास मैसेज आए हैं उसमें नंबर जो है वो इंक्रीज होता हुआ ही मिले हैं। एक बार आप लोग सारे बच्चे अपना स्कोर आप जरूर बताइएगा कि आपने अटेम्प्ट्स कितने करे थे, आपके नंबर कितने बन रहे थे, और अभी जो रिजल्ट आया है उसमें आपके नंबर कितने इंक्रीज हुए हैं या कितने डिक्रीज हुए हैं। इसे एक बार आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट चीज, क्योंकि अब आपका स्कोर कार्ड आ गया है, रिजल्ट आ गया है, एग्जाम आपका 29 तारीख को लगा हुआ है, तो समय हमारे पास बहुत कम है। मेंस की पढ़ाई अगले 10 दिन नॉन स्टॉप होनी चाहिए। आपको डेली करंट अफेयर जो है वो पढ़ना है। डेली आपको सेक्शनल मॉक टेस्ट, चाहे रीजनिंग का हो चाहे मैथ्स का हो, सेक्शनल आपको प्रैक्टिस करनी है। इसके अलावा आपको कंप्लीट मॉक टेस्ट भी जो आपके मेंस के हैं हर 2 दिन में एक बार आपको जरूर देना है, और ये करना ही करना है। मेंस की प्रिपरेशन ही आपकी सबसे इंपॉर्टेंट प्रिपरेशन कहलाती है, और ये टाइम आपको बिल्कुल पूरा फोकस होकर अपनी स्टडी पे करने की आवश्यकता है, क्योंकि इस समय को जो यूटिलाइज कर ले जाएगा भविष्य उसका बहुत अच्छे से बन जाएगा। जब मैं मॉक टेस्ट की बात करता हूं तो मैं ये कह रहा होता हूं कि आपको मॉक टेस्ट रेगुलर बेस पे देना है। अगर आप दे रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर आप नहीं दे रहे हैं तो आज के आज पीडब्ल्यू के ऑल इन वन मॉक प्रोग्राम से आप जरूर जुड़ें। अगर आपके पास मॉक टेस्ट नहीं है तो 1 साल का अनलिमिटेड मॉक आपको 249 रुपए में यहां पे प्रॉपर मिल जाएगा, जहां पे प्री के अनलिमिटेड टेस्ट, मेंस के अनलिमिटेड टेस्ट, सेक्शनल मेंस अनलिमिटेड, सेक्शनल प्री अनलिमिटेड, सब कुछ आपको इस ऑल इन वन पास में प्रॉपर मिल जाएगा। इसको जरूर अवेल करके आज से ही जो है अपनी स्टडी प्रॉपर स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, कहीं भी कोई डाउट होता है वीडियो के कॉमेंट सेक्शन में अपनी बात आप जरूर रखिएगा। फिलहाल के लिए सेशन को इतना ही रखते हैं। टिल देन बाय बाय, थैंक यू सो मच, जय हिंद, थैंक यू।